जब हमें पेन फील होने लगता है और रिलीज हमें जब करना होता है तो हम बहुत जल्दी से उस आसन को छोड़ देते हैं, ऑल ऑफ अ सडन, एंड इट कैन इंजर यू ऑन द स्पॉट। सो इसीलिए आप हमेशा अपने इंस्ट्रक्टर को फॉलो करें, क्योंकि जब भी आप एक क्लास में होते हैं आपके टीचर हमेशा आपको बोलते हैं ये बात जिसे हम कभी कभी अवॉइड कर देते हैं और इंजरीज को इनवाइट करते हैं। और वो बात क्या होती है? आसन से आराम से बाहर आएं। एज ए योगा ट्रेनर, चाहे आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो या ऑफलाइन टीचिंग करते हो, एक क्वेश्चंस आपके स्टूडेंट ने काफ़ी बार आपसे पूछा होगा कि कहीं प्रैक्टिस के दौरान हमें कोई चोट, कोई पेन या कहीं कोई मसल पुल या पुश तो नहीं हो जाएगी। तो जी हाँ, अगर आप किसी चीज़ को गलत तरीके से करते हैं या प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस फॉलो बिना किए करते हैं तो ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड एज वी ऑल नो, आफ्टर कोविड ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोर देन ऑफलाइन क्लासेस, हम ऑनलाइन की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो एक कमी है वो ये है कि ट्रेनर एंड स्टूडेंट के बीच में वो एक फिजिकल डिस्टेंस रहती है। हम देखते हैं आपको एक स्क्रीन के माध्यम से, लेकिन किस तरीके से आप उसे कर रहे हैं, कितने आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, उसको एक प्रॉपर चैनल नहीं मिलने के कारण हो सकता है कभी भी आपको इंजरी का सामना करना पड़े। तो जिस तरीके से हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, उसी प्रकार जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहाँ पर भी कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं इंजरीज से बचने के लिए। सो नमस्ते एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल यो गरिमा। तो हम गेम्स की बात कर रहे थे। खेलों में जो नियम होते हैं वो हमारे डिसिप्लिन के लिए होते हैं, और उसी प्रकार योगा की प्रैक्टिस भी एक आपके अनुशासन को दिखाती है। बिकॉज जब आप किसी आसन में जाते हैं, उसके अलाइनमेंट को फील करते हैं, उस पोस्चर को फील करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल अलाइनमेंट नहीं होता है, वो आपका एक मेंटल बैलेंस भी शो करता है एंड आपको फिजिकली और मेंटली इस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है। तो जब उस चीज़ में कहीं कुछ डिस्टर्बेंस होता है, कहीं कुछ गलत होता है, तो सिर्फ आपको फिजिकल इंजरीज नहीं मिलती है बल्कि आपको मेंटल स्ट्रेस भी आता है। तो क्यों ना हम उन सारी बातों पर ध्यान दें, उन सारी बातों को पता लगाएं कि कैसे हम अपनी इन इंजरीज को या फिर उन सारी तकलीफ़ों को रोक सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रिकॉशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप उन्हें प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपको इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं और कुछ हद तक बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई डोंट वांट एनी ऑफ माय प्रैक्टिशनर कैन गेट इंजर्ड और हर्ट ड्यूरिंग देयर योगा प्रैक्टिसेस, बिकॉज योगा प्रैक्टिसेस आर टू मेक यू हेल्दी, नॉट अनहेल्दी। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई टू नो योर बॉडी। क्योंकि जब आप किसी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं टू अटेंड अ क्लास, तो आपको अपनी बॉडी का लेवल पता होना चाहिए, दैट हाउ फ्लेक्सिबल योर बॉडी इज़, हाउ केपेबल यू टू परफॉर्म एन आसना। तो जब आप किसी भी क्लास को ज्वाइन करें तो सबसे पहले अपना लेवल चेक करें एंड ऑलवेज ट्राई टू ज्वाइन दोज क्लासेस विच इम्प्रूव्स योर फाउंडेशन लेवल। किसी को देखकर, किसी के कंपटीशन में या अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर आप कभी भी गलत क्लासेस को चूज़ ना करें। अपनी बॉडी को पहचानें। हर बॉडी की इलास्टिसिटी लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपका जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप अपनी बॉडी को पहचानते हैं तो आप उसकी हमेशा सुनते हैं, यू लिसन टू योर बॉडी, यू रिस्पेक्ट इट, and always try to opt for those classes which work upon your body and its capacity. Second point, which is also very important, never ever skip your warm up. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्लास लेट आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है शुरू के 5 से 7 मिनट हम वार्म अप करने वाले हैं। दैट माइट बी नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन या फिर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग। सो क्यों ये वार्म अप शुरुआत में किया जाता है? इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी की ओपनिंग के लिए, क्योंकि आप सुबह उठ के आए हैं, योर बॉडी इज़ स्टिफ, और स्टिफनेस में अगर आप डायरेक्टली एक आसन में जाते हैं, एक किसी इंटेंस प्रैक्टिस को करते हैं, तो आपको मसल्स इंजरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, हल्के फुल्के नेक रोटेशन के साथ, शोल्डर स्ट्रेचिंग के साथ, हैंड मूवमेंट के साथ, तो योर बॉडी इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दोज फर्दर एक्सरसाइजेज। तो कभी भी अपना वार्म अप आप मिस ना करें, उसे पूरे मन से करें और पूरी एनर्जी के साथ करें।
आर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि कहते हैं अपने डॉक्टर और अपने लॉयर से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, पर एज ए योगा ट्रेनर मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप कभी अपनी योगा ट्रेनर से भी कुछ ना छिपाएं। इफ़ यू हैव एनी मेडिकल इश्यूज लाइक बैक पेन, सर्वाइकल इश्यूज, साइटिका पेन या किसी भी प्रकार की कोई आपकी इंजरी, कोई सर्जरी, तो प्लीज़ आप क्लास ज्वाइन करते ही डे 1 पर अपने ट्रेनर से उसके बारे में डिस्कस करें। आपको कहीं कुछ पेन है, कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट में आपकी बॉडी में पेन होता है, उसे डिटेल में अपने मेंटर को बताएं, क्योंकि क्लास के दौरान जब क्लास में 5 से 10 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं एंड इफ़ योर ट्रेनर नोज अबाउट योर मेडिकल कंडीशन देन ही और शी कैन गाइड यू इन अ बेटर, ताकि वो आपको अलग अलग आसन के अलग वेरिएशन दे सके और उनको मॉडिफाई करके आपको करने के लिए बता सके, आपको प्रॉप्स की मदद से उन आसनों को परफॉर्म करने में, ताकि आपको बीइंग इन द सेम ग्रुप यू नेवर फील अलोन। So never hide anything from your yoga trainer. Our fourth very important point is never rush for every asana. जब हम एक क्लास में एज ए स्टूडेंट रहते हैं तो जो भी सिखाया जाता है उसे सीखने की बहुत जल्दी होती है। वी वॉन्ट एन ओवरनाइट मिरेकल, हमें रातों रात रिजल्ट चाहिए, बट योगा प्रैक्टिस में एज वी कॉल इट अ प्रैक्टिस नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड व्हेन यू आर पुशिंग यू हार्डर इनटू समथिंग इट कैन कॉज यू इंजरी। तो किसी भी आसन में या हर आसन में जाने की या उसे सीखने की बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, उसे एक प्रॉपर टाइम दें, अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम दें और फिर अपने शरीर की जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका स्टेमिना है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग उन आसन को जब आप अचीव करते हैं देन यू गेट दैट सेटिस्फैक्शन। द नेक्स्ट थिंग टू कंसिडर इज नेवर फील शाई टू यूज़ प्रॉप्स एंड मॉडिफिकेशन। जब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो सभी का फ्लेक्सिबिलिटी लेवल अलग होता है, स्टेमिना अलग होता है, एंड व्हेन यू हैव ए गुड मेंटोर वो हर स्टूडेंट को उनके लेवल के अकॉर्डिंग एक आसन का डिफरेंट वेरिएशन देता है। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं एंड इफ़ योर ट्रेनर सजेस्ट यू टू यूज़ एनी प्रॉप लाइक योगा स्ट्रैप और ब्लॉक और तो कभी भी उसे ऐसा फील ना करें कि कोई स्टूडेंट्स बिना प्रॉप्स की मदद से वो आसन परफॉर्म कर रहे हैं और आपको एक प्रॉप की मदद लेनी पड़ रही है। तो हो सकता है वो काफ़ी लंबे टाइम से रेगुलर प्रैक्टिशनर हो और ये आपकी बिगिनिंग है इन द प्रैक्टिस। सो नेवर एवर फील शाई टू यूज़ द प्रॉप्स बिकॉज प्रॉप्स आर फॉर आवर हेल्प, और जब आप उनकी हेल्प लेते हैं तो आप आसनाज में आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक लेवल अप जाता है। आपको धीरे धीरे पता चलता है कि प्रॉप की मदद से हम किस तरीके से उस पोस्चर तक फाइनली पहुंच सकते हैं। तो प्रॉप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। टेक इट देम एज योर फ्रेंड who will help you to complete your yoga journey happily and confidently. As we all know, haste is waste. हड़बड़ी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करवा सकती है। Same concept is applied in your yoga posture, especially when you are releasing it. क्योंकि जब हम आसन में चले जाते हैं, हम थोड़ी देर उसे होल्ड करते हैं, जब हमें पेन फील होने लगता है और रिलीज हमें जब करना होता है तो हम बहुत जल्दी से उस आसन को छोड़ देते हैं all of a sudden, and it can injure you on the spot. सो इसीलिए आप हमेशा अपने इंस्ट्रक्टर को फॉलो करें, क्योंकि जब भी आप एक क्लास में होते हैं आपके टीचर हमेशा आपको बोलते हैं ये बात जिसे हम कभी कभी अवॉइड कर देते हैं और इंजरीज़ को इनवाइट करते हैं। और वो बात क्या होती है? आसन से आराम से बाहर आएं और स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि जब तक आप उस आसन में हैं आराम से रहिए और स्पेशली जब आप बाहर आ रहे हैं तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करिए जिस सीक्वेंस से आप उस पर्टिकुलर पोस्चर्स में गए थे। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आसन को आप जब भी रिलीज़ कर रहे हैं बहुत आराम से, पूरे मन से, पूरी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए, अपनी ब्रीदिंग को ध्यान में रखते हुए आराम से अपने आसन से बाहर आइए। कोई जल्दी नहीं है, हमें कहीं बहुत जल्दी नहीं पहुंचना है। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ नेवर एवर लीव योर शवासना, बिकॉज लास्ट के 15 मिनट्स में या लास्ट के 10 मिनट्स में मैं ये देखती हूँ कि सभी लोगों को सारे काम याद आ जाते हैं। जैसे ही मे बी इन एन ऑनलाइन क्लास आई आस्क टू लाई डाउन इन शवासन, बहुत से लोगों के कैमरास ऑफ हो जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में लोग अपनी मैट्स को रोल करने लगते हैं, पर ये बहुत रॉन्ग चीज़ है जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं।
क्यों? बिकॉज शवासन गिव्स अ मेंटल रिलैक्सेशन। वो आपके माइंड को, आपकी ब्रीदिंग को, आपकी पूरी फिजिकल एक्सरसाइज जो आपने पिछले 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में की है उसको कोऑर्डिनेट करता है एंड इट गिव्स यू अ कंप्लीट ओवरऑल बैलेंस। एक पूरी बॉडी का रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है टू कंजर्व योर एनर्जीज, बिकॉज आपने जो एनर्जीज अपनी प्रैक्टिस के दौरान लगाई है वहाँ पे ढेर सारी ऊर्जा आपने खर्च करी है। और जब आप रिलैक्सेशन करते हैं तो ये आपके सारे फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स को दूर करता है, आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करता है और आपके इमोशनल डिसबैलेंस को बैलेंस करता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ शवासन। सो नेवर एवर स्किप शवासन इन योर योगा क्लास। आज जो भी हमने इस वीडियो में सीखा उसको एक शॉर्ट नटशेल में हम समराइज करते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी को जानें, कभी भी वार्म अप को क्लास में स्किप ना करें, हमेशा अपने मेंटर को अपने जो भी मेडिकल इश्यूज़ हैं उन्हें क्लियरली बताएं, किसी भी आसना में जल्दी से जाने की हड़बड़ी ना करें, हमेशा अपने प्रॉप्स को या आसन के वेरिएशंस को आराम से इस्तेमाल करें खुशी खुशी। नेक्स्ट इज़ always come out from the asana very easily and gently. And the last very important for your wholesome development is never ever skip your relaxation period because it gives you energy for the whole day. So guys, this video is going to be very important not only for the person who are going to practice yoga for the first time as a new student with so many doubts and questions in their mind, बल्कि वो सारे प्रैक्टिशनर जो काफ़ी टाइम से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है इनमें से 1 या 2 मिस्टेक्स हम भी कभी कभी कर लेते हैं और हमारी इंजरीज के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें, कंसीडर करें और कभी भी ये गलतियाँ ना करें। I hope you like this video and the information which I shared is going to be beneficial for you all. Please do like, share the video और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकें। थैंक यू सो मच। हैप्पी प्रैक्टिसिंग।